हेलो एवरीवन। सार संग्रह प्रतियोगिता दर्पण भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1863 में ईस्वी में किसने पाषाण कालीन बस्तियों की खोज की थी? रॉबर्ट ब्रुस। फूट फूट मानव के साथ कुत्ते को दफनाने एवं गर्दावास गड्ढों वाला घर के साथ सांप रखने नव पाषाणिक स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। शेर शाह द्वारा बिहार के सासाराम में निर्मित मकबरा का वास्तुकार कौन था? मीर मोहम्मद अली बाल खान। यह मकबरा हाजी बेगम ने फारसी फारसी वास्तुकार मलिक मिर्जा गियास की देखरेख में बनवाया। इसकी पद्धति चार बाग पर आधारित है और यह पद्धति में बनने वाला प्रथम स्थापत्य स्मारक है। यह कथन किस मुगलकालीन मकबरे के संबंध से सही है? हुमायूं का मकबरा। यह मस्जिद आगरा में है और इसका निर्माण शाहजहां के काल में शाहजहां उसकी पुत्री जहां आरा ने कराया था। यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। आगरा की मोती मस्जिद प्रसिद्ध मध्यकालीन मोठ मस्जिद, खिड़की मस्जिद और हजार सितून मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? क्रमशः मियां भुआ, सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री, जूना शाह खाने जहां, फिरोज शाह तुगलक के समय, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में लोकप्रिय लिंगायत संप्रदाय शैव संप्रदाय की स्थापना 12वीं सदी में किसने की? वासव ने। मध्यकालीन भारत प्रमुख सूफी संतों में बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी और गेसु दराज नसरुद्दीन किसके शिष्य थे? क्रमशः कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद औलिया और चिराग दहलवी। सर्वदर्शन संग्रह और सार्वभौमोदय की रचना किसने की थी? क्रमशः मध्वाचार्य और संत राजनाथ ने। कुटियाट्टम भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल। अगला, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार कौन था? विलियम इमर्सन। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। ब्रिटिश भारत में राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1857 की क्रांति का समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? लॉर्ड पामस्टन। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? 1940। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का अलग से घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ? लाहौर। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर के सैंडर्स की हत्या के कारण। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार, निलंबित करने का अधिकार देता है। हालांकि इस स्थिति में इन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में किस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है? संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संस्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरणा कहाँ से मिली? फ्रांस की क्रांति। भारत में किसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को किस सूची का विषय बनाया गया? संघ सूची का। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया? RS सरकारिया की अध्यक्षता में। कौन अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों का निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान में किस भाग के तहत अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है? संविधान भाग में, है ना। अगला, पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण जैव विविधता के संबंध में ये प्रजाति एक पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कहलाती है किस्टोन प्रजाति। लैंटाना
पार्थेनियम सियाम वीड, मेक्सिकन डेविल, एगेराटिना एडेनोफोरा और मेस्काइड प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा आदि कैफी वनस्पति प्रजाति के उदाहरण हैं। आक्रामक प्रजातियां। इस क्या कारण है कि लाल शैवाल हरे शैवाल की तुलना में समुद्र की अधिक गहराई में पनप सकते हैं? वर्णक फाइको एरिथ्रिन के कारण। पौधे किस प्रक्रिया के कारण प्रकाश का प्रयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और इसको संयोजित करके ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्वों को उत्पादन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। खरगोश व बकरी, शेर और बाज जैसे कैसे उपभोक्ताओं के उदाहरण हैं? क्रमशः प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। 16 सितंबर 1997 में आए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किस गैस के पूर्णतः उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा प्रोटोकॉल पर मैड्रिड में कब हस्ताक्षर किए गए थे? 4 अक्टूबर 1991 को। भारत में प्रमुखतः किन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सप्ताह मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। किगाली समझौता संबंधित है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। भारत एवं विश्व का भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। भारत जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है उसका मुख्य भाग 8 डिग्री 8 डिग्री 4 उत्तर, 37 डिग्री 6 तथा 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्व तक फैला हुआ यह विस्तार कहलाता है अक्षांश व देशांतर विस्तार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर या विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? लगभग 2.4%। किस रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा क्रम है? क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा छोटी समुद्री रास्ता स्थित है? पाक जनसंधि और मन्नार की खाड़ी। सियाल और सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? स्वेस द्वारा। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया? रीड द्वारा। भारत की उत्तरी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान। भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच क्या अर्थव्यवस्था पाई जाती है? इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की संस्थाओं का आर्थिक नियंत्रण रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र। मात्रात्मक और गुणात्मक विकास को कैसे विकास के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आर्थिक विकास। बंद अर्थव्यवस्था को वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। इसकी गणना करते समय देश के बाहर किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। GDP। इस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की होने वाली बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री। भारत में मौद्रिक नीति के निर्धारण में किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है जो कि एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाने वाला मापक है? खुदरा मूल्य सूचकांक CPI। प्राय भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करता है? मौद्रिक नीति का। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक हैं सर M विश्वेश्वरैया। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेट्स। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस। राइजोबियम, एजोला, एजोस्पिरिलम, लापोफेरम और माइकोराइजा आदि उदाहरण है जैव उर्वरक के। कौन सी रचना जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है? सेंट्रिओल। किस प्राकृतिक वातावरण में मौजूद रोगाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेटाजीनोमिक्स। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र जो मानव प्रत्यारोपण के लिए अंगों सहित नई प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने के लिए जैविक सिद्धांतों को लागू करते कहलाता है बायोनिक्स इंजीनियरिंग। अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। बायोफिल्ट्रेशन जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाला प्रदूषण नियंत्रण तकनीक है इसमें किसका उपयोग किया जाता है? बायोरिएक्टर का। संप्रेषण संचार कौन सा एक प्रेशर को प्राप्त करता के बीच संबंध को दर्शाता है? सामाजिक।
अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है। अति विश्वास निर्णय के लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है। नियमित उपागम समूह निर्णय लेने में डेल्फिन तकनीक का विषय मुख्य विशेषता क्या है? लिखित संचार प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। एंकरिंग पूर्वाग्रह सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं 5 चरण। दो चित्रीय तकनीकें जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयोग की जाती है। दंड चित्र और फाइल चित्र निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है समस्या की। संदेश को का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? 55%। कौन सा ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? अशाब्दिक बाल विकास शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र। डिस्ग्राफिया संबंधी विकार संबंधित है। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पठनचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? त्वरण गतिवर्धन। किसने कहा कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास का सुगम बनाता है? लेव वायोगुत्स्की। लॉरेंस पोहल वर्ग के नैतिक दर के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों का व्यवहार करना चाहिए? पारंपरिक स्तर। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? 7 वर्ष। कैरल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की नारीवादी दृष्टिकोण से। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? रचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावित तरीका है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। संगठन वर्गीकरण वैचारिक और गैर प्रासंगिकरण में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है? गैर प्रासंगिकरण। खेल-कूद बिशप शब्द किस खेल संबंधित है? शतरंज। ड्यूस शब्द लॉन टेनिस। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी का आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? बलवीर सिंह। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा। अब अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किसको कहा जाता है? बेसबॉल। गोल्डन गर्ल एवं पूरनपरी के नाम से किसको जाना जाता है? पीटी उषा। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, नारायण कार्तिकेयन और विजय हजारे में कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं? नारायण कार्तिकेयन। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 7.32 मीटर। मैराथन की दौड़ में कितनी दूरी का तक दौड़ना होता है? 42.195 किलोमीटर। कंप्यूटर ज्ञान इम्यूटिंग प्रोसेसिंग कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग में कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करते? अंडरस्टैंडिंग। माउस प्रिंटर मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की इकाइयां जैसे टीबी केबी एमबी जीबी का से सबसे छोटे क्रम में सही होगा टीबी जीबी एमबी केबी। ब्राउजर लिंक प्रिंटर और सर्च इंजन में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं? प्रिंटर। कंप्यूटर के डाटा को उसका सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर पार्ट्स। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयोग की जाती है? फूड डुप्लेक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर किया जाता है? WAN। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस आउटपुट? कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम। कृषि डॉक्टर VR कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? डेयरी दुग्ध उत्पादन। मुर्गी गाय और भैंस में से किसका शारीरिक तापमान सर्वाधिक होता है? मुर्गी का 41.7 डिग्री सेल्सियस। ऐसी मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता 15 से कम हो कहलाती लवणीय मृदा। बकरी की वयस्क मादा को किस नाम से जाना जाता है? दो। पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका चेचक पशु प्लेग आदि किस कारण होते हैं? विषाणु जनित। पथरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ने का। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? पांडिचेरी में। विविध भारत में पहली महिला सांसद होने का गौरव राधाबाई सुब्बारायण
भारत में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय। प्रकाश पादुकोण कांस्य पदक 1983। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मेरीना बीच। विश्व में किस नदी का सबसे बड़ा मुहाना है? ओब नदी, रूस। समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती समदाब रेखाएं। क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? रूस का। मेनर मेनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा है? रूस एवं फिनलैंड। चांद और तारा किस देश का अंतरराष्ट्रीय का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की है। सिन्हुआ, क्योडो, अंतारा और मीना किन देशों के समाचार एजेंसियां? क्रमशः चीन, जापान, इंडोनेशिया और मिस्र। इस तरीके से हमारा ये सामान्य ज्ञान और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। 700 प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2024 और यूपीपीसी 2024 और अन्य एग्जाम के लिए। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।